कहते हैं ना, मोहब्बत हर रिश्ते की सीमाएं नहीं जानती। वो तब भी हो जाती है जब उसे नहीं होना चाहिए, और जब होती है तो पूरी जिंदगी उस एहसास के बोझ तले कोई मुस्कुराता हुआ भी रोता रहता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक जीजा और साली की अधूरी मोहब्बत की कहानी, जिसका नाम है तेरी चुप्पी में मेरा नाम था। गांव की दोपहर थी। हवा में धूल उड़ रही थी, पेड़ों के पत्ते सरसराते थे, और घर के आंगन में खड़ी थी अंजलि, गोरे रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली। उसकी हंसी में एक अजीब मासूमियत थी, जैसे किसी ने बचपन को ही चेहरे पर सजा दिया हो। उस दिन उसकी दीदी सुनीता के पति राजेश पहली बार गांव आने वाले थे। शहर से आए हुए, सलीकेदार, शांत और मुस्कुराते हुए। जब वो बाइक से उतरकर घर के आंगन में आए, अंजलि छत पर कपड़े सुखा रही थी। नीचे देखा तो पहली बार उस आदमी की मुस्कुराहट ने उसके दिल में कुछ हिला दिया। राजेश ने ऊपर देखा और उनकी नज़र कुछ पल के लिए अंजलि से टकराई। बस उतना ही काफी था। कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की दुनिया उसी पल बदल गई। रात को पूरा घर हंसी खुशी में डूबा था। राजेश और सुनीता साथ बैठे बातें कर रहे थे, और अंजलि चुपचाप दीवार के उस पार से उनकी बातें सुनती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे ये बेचैनी क्यों हो रही है। क्यों हर बार जब राजेश मुस्कुराते हैं तो उसके दिल में कुछ हलचल सी होती है। दिन बीतते गए। राजेश गांव में एक हफ्ते के लिए आए थे। हर दिन सुबह वो बगीचे में टहलने निकलते, और हर बार अंजलि किसी बहाने से वहीं पानी भरने चली आती। नजरें टकराती, फिर झुक जाती, पर दिल की धड़कनें दोनों की सुनाई देती थीं। एक दिन रसोई में अंजलि का हाथ गलती से जल गया। राजेश वहीं थे। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, पर एहसास बहुत गर्म। राजेश ने धीरे से कहा, अरे ध्यान नहीं रखती तुम, जल जाता तो। अंजलि बस उनकी आंखों में देखती रह गई। वो पल ऐसा था जिसमें समय रुक गया था। उस रात अंजलि सो नहीं पाई। आसमान में तारे देखती रही और सोचती रही, क्या ये गलत है जो मैं महसूस कर रही हूं? पर दिल कहाँ किसी की सुनता है। दिल तो वहीं अटका था जहां पहली बार वो नजर मिली थी। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। अंजलि भागकर बरामदे में आई। कपड़े भीग चुके थे, और सामने खड़े थे राजेश। राजेश ने उसे देखा, फिर तौलिया बढ़ाते हुए कहा, लो, ठंड लग जाएगी। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ लिया और बोली, धन्यवाद जीजा जी। राजेश हंसते हुए बोले, कभी नाम से बुला लो, बार बार जीजा जी कहने से अजीब लगता है। अंजलि झेंप गई, बोली, नाम से बुलाऊं तो दीदी क्या सोचेंगी? दोनों कुछ पल खामोश रहे। सिर्फ बारिश बोल रही थी, और उस बारिश की आवाज में उनके दिलों की धड़कनें घुल रही थीं। कुछ दिन बाद सुनीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। राजेश उन्हें शहर के अस्पताल ले गए, और अंजलि भी साथ चली गई। शहर का माहौल, हॉस्पिटल की गंध, मशीनों की आवाजें, सब कुछ अंजलि के लिए नया था, पर उसने हर चीज में राजेश का साथ दिया। वो उनके लिए चाय लाती, खाना देती, और रात भर उनके साथ बैठती। राजेश के दिल में अब अंजलि की जगह बन चुकी थी। वो जानता था कि ये रिश्ता नाम नहीं पा सकता, लेकिन दिल को समझाना आसान नहीं होता। कई बार वो उसे देखकर मुस्कुरा देते, और अंजलि के चेहरे पर वही पुरानी मासूम हंसी लौट आती। एक रात हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर दोनों अकेले बैठे थे। आसमान में चांद था, और शहर की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर गिर रही थी। राजेश बोले, अंजलि, कभी कभी सोचता हूं, अगर हालात अलग होते तो शायद तुम्हें कभी जाने नहीं देता। अंजलि की आंखों में आंसू थे। वो बोली, कुछ रिश्ते वक्त की दीवारों में कैद हो जाते हैं राजेश जी, पर जो एहसास उनमें छिपे होते हैं वो कभी नहीं मरते। दोनों चुप हो गए। सिर्फ हवा चल रही थी, और वो हवा दोनों के दिल की कहानी कह रही थी। कुछ दिन बाद सुनीता ठीक हो गई। राजेश का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। जाने से पहले अंजलि उनसे मिलने आई। राजेश बोले, अपना ख्याल रखना। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी, और पहली बार नाम लेकर कहा, आप भी राजेश जी। राजेश कुछ पल के लिए रुके, फिर अपनी जेब से एक नीला पेन निकालकर बोले, जब कभी दिल बोले इसमें लिख लेना, शायद सुकून मिले। अंजलि ने वो पेन लिया, और आंखों में आंसू लिए कहा, आप मेरे अधूरे ख्वाब का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहेंगे। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर चले गए।
और उस मुस्कान में अंजलि की पूरी दुनिया बिखर गई। साल बीत गए। अंजलि अब शहर में टीचर बन चुकी थी। हर शाम वो उसी पेन से डायरी में कुछ लिखती, कभी बारिश को देखकर, कभी हवा को सुनकर। हर पन्ने में बस एक ही नाम होता, राजेश। एक दिन अखबार में खबर छपी, राजेश वर्मा, समाज सेवी और अध्यापक, सड़क हादसे में घायल। वो खबर पढ़ते ही अंजलि का दिल जोर से धड़क उठा। वो सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल भागी। राजेश कमजोर पड़े थे, पर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अंजलि को देखा और कहा, तुम आ गईं। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अंजलि रोते हुए उनका हाथ पकड़कर बोली, अब बोलिए मत, मैं यहीं हूं। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, अब सुकून है, मेरा दिल तुम्हारे पास है। वो शब्द कहते हुए उनकी आंखें बंद हो गईं। अंजलि ने उनका हाथ अपने सीने पर रखा और फूट फूट कर रोते हुए बोली, अब यह दिल हमेशा तुम्हारे नाम रहेगा। वक्त बीत गया। अंजलि आज भी हर रात उस डायरी में कुछ लिखती है, कभी एक कविता, कभी एक आंसू। और जब भी हवा चलती है वो महसूस करती है कि राजेश कहीं पास हैं, कह रहे हैं, मैं यहीं हूं, तेरी चुप्पी में।